पेपर लीक के बाद नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 मई को 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा दी थी। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। पेपर लीक के सभी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज हैं। वहीं एग्जाम आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए ने बयान दिया है कि 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी और इसके लिए जल्द तारीखें घोषित की जाएंगी। लेकिन नीट का पेपर लीक होने के बाद अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। दिल्ली में एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हमारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार ने अभी तक आकर उस पर जो है अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। किस तरीके से 600 नंबर के क्वेश्चन जो हैं हुबहू गैस पेपर के रूप में जो है जनता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में पहले ही सर्कुलेट हो गए, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो। हमारे जो नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनने का जो सपना देखते हैं, ऐसे में ये पेपर माफिया जो हैं किस तरीके से पेपर को लीक कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार की क्या जवाबदेही है। बिल्कुल हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इवन 2024 में भी बहुत ज़्यादा लीक हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इस बार भी 600 मार्क्स का पेपर लीक हो चुका है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये कोई भी बिना पढ़े और इजीली से पास कर सकता है। उसको 1 महीने पहले पेपर अप्रोक्स मिल चुका है। सालों भर घर से बाहर रहते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग अच्छे स्कोर करते हैं तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। सरकार क्या करती है कि हर बार की तरह वो काफ़ी लेट एक्शन लेती है, तब तक में ऐसे सब लोग अपने अपने काम कर लिए रहते हैं। हर जो भी बच्चा पीछे से आता है, वो बैकडोर से आता है, नीट के पेपर लीक होते हुए ही वो अपना सीट बना लेता है मेडिकल कॉलेज में। जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करके सालों भर मेहनत करता है, वो ऐसे पीछे छूट जाता है। मार्क्स तो ऐसे ले आता है लेकिन रैंक वही पीछे हो जाता है। हम लोग ऐसे सालों भर ना कुछ फेस्टिवल मनाते हैं, पूरे मेहनत भर करके सालों भर एकदम पढ़ाई की अच्छी से तैयारी करते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर अब सियासी पारा भी हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर केंद्र सरकार की आलोचना की। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लापरवाही और शिक्षा संगठन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार, यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से बार बार मेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पहले प्री मेडिकल कहते थे, अब नीट कहते हैं, जिसमें डॉक्टरी में एडमिशन होता है, वो बार बार लीक हो रहा है। करीब 24-25 लाख बच्चे इस टेस्ट में बैठते हैं और लीक हो रहा है। कई बार ये तो सिर्फ वो खबरें हैं जब आप पता चल गया लीक हो रहा है। ऐसा भी बहुत बार हो रहा होगा जब लीक हो रहा होगा मगर पता नहीं चल रहा है लीक हो रहा है। बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, खुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजरनी होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें।
बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने पेपर लीक की निंदा जरूर की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी कोई दोषी हो, चाहे केरल का हो या सीकर का, अब नहीं बच पाएगा। इसी जानकारी मिली, सरकार ने एसओजी की जांच बिठा दी और एसओजी ने पुख्ता प्रमाण एनटीए को दिए हैं, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द हो गई और सरकार की गंभीरता या संवेदनशीलता का परिणाम देखकर तुरंत सीबीआई जांच के आदेश भी देती है। इससे कोई दोषी है, चाहे सीकर का है, चाहे केरल का है, चाहे कोई और पॉलिटिकल लिंक से, कोई बचने वाला नहीं, सबको दंडित किया जाए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड मनीष यादव पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। खबर यह भी सामने आई है कि नीट पेपर पहले नासिक से हरियाणा आया और उसके बाद जयपुर पहुंचाया गया। अब इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। फिलहाल मेडिकल स्टूडेंट्स में पेपर लीक को लेकर काफी आक्रोश है।